हेलो बच्चों, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीईटी 2026 में क्या बेस्ट लैंग्वेज कॉम्बिनेशन होने वाला है। अगर आप आईआईटी, एनआईटी, आरआई, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या किसी टॉप स्टेट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो वो कौन सी लैंग्वेज कॉम्बिनेशन होने वाला है जो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, ना ही एग्ज़ाम के टाइम पर, ना ही काउंसलिंग के टाइम पर। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे एडमिशन के टाइम पर अटक जाते हैं। क्यों अटक जाते हैं? क्योंकि काउंसलिंग में जब उनका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन देखा जाता है तब समझ में आता है कि अच्छा, आपने तो यहाँ गड़बड़ कर दी है, आप काउंसलिंग का फॉर्म ही नहीं भर सकते हैं। तो ये गलती हम ना करें, इसलिए इस सेशन को बहुत ध्यान से देखने और समझने की ज़रूरत है। तो मैं रूल्स से बात करूँगी, 2023 से स्टार्ट करूँगी, कैसे ये सारी चीज़ें, कैसे ये दो लैंग्वेज कोड निकल करके आए। और आपका भी मन करता होगा कि सिर्फ हिंदी के दोनों कोड ले लेते हैं या फिर इंग्लिश के दोनों कोड ले लेते हैं, आसानी से अपना काम बन जाएगा, एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना। ऐसा आपके मन में आता होगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं भी अगर आपकी जगह होती तो मेरे मन में भी यही आता कि क्यों एक लैंग्वेज ज़बरदस्ती पढ़ना जब दो कोड दिए हैं एक ही लैंग्वेज के। तो क्या इसके पीछे का फंडा है और आपको क्या करना है, उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं रूल से स्टार्ट करती हूँ। एनसीईटी का जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट करेंगे, दो लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करेंगे, दे मस्ट बी डिफरेंट। ओके, तो यहाँ लिखा है कि लैंग्वेज 1 दैट मस्ट बी चूजन फ्रॉम सेक्शन 1 ऑफ 38 लैंग्वेजेस। 38 लैंग्वेज की जो लिस्ट है उसमें से एक लैंग्वेज चूज कर लो। लैंग्वेज 2 में अदर देन लैंग्वेज 1 इन सेक्शन 1 आपको चूज करना है। तो जो पहले आप चूज कर चुके हो वो आपको सेकेंड लैंग्वेज में चूज नहीं करनी है। तो यहाँ पर तो ये लिखा हुआ है, पर जैसे ही हम लैंग्वेज की लिस्ट की तरफ जाते हैं तो फिर कुछ अलग ही सीन है। क्या वो सीन है? वो सीन ये है कि भाई एक ही लैंग्वेज के दो कोड दिए हुए हैं, तो बहुत बेहतरीन चीज़ हो गई ये तो, कि भाई इंग्लिश के लिए बोल रहे हैं कि कोड 101 भी है और इंग्लिश के लिए ही कोड 114 भी है। ऐसे ही अगर हिंदी चूज़ करना है तो हिंदी के लिए कोड 102 भी है और हिंदी के लिए कोड 115 है। तो क्या बढ़िया चीज़ हो गई, हिंदी के दो कोड सिलेक्ट कर लेते हैं या इंग्लिश के ही दो कोड सिलेक्ट कर लेते हैं, ये मन में आता है ना। बट फिर ये भी समझ में आता है कि हो सकता है कि आगे जाके प्रॉब्लम हो। ठीक, अब देखो यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनो। ये दो लैंग्वेज कहाँ से आ गई? ओके, जो आपको कंफ्यूजन में डाल रही है। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर गलती है एनटीए की और एनसीटीई की, है ना। एनसीटीई या आप कह लो, हाँ एनसीटीई की ही बोलेंगे हम तो, है ना, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, या एनसीईटी एग्ज़ाम जो है उसके बारे में बात करें। इन दोनों की ही गलती है। क्यों है इन दोनों की गलती? क्योंकि इन्हें यहाँ पर क्लियरली बताना चाहिए था कि भाई 101 कोड किसके लिए है, 102 कोड किन बच्चों के लिए है ना। ये इन्होंने पिछले 3 सालों में इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर में नहीं लिखा। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन हमें कैसे है कि ये किन बच्चों को यूज़ करना है? जब ये एग्ज़ाम 2023 में पहली बार आया तब इसमें सिर्फ एक इंग्लिश और एक हिंदी होता था। ओके, बट कुछ बच्चों ने 2023 में ये कंसर्न बताया कि हमने तो 12th में सिर्फ एक लैंग्वेज ही पढ़ी है, तो हम दूसरी लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करें। तब उन बच्चों के लिए जिन्होंने सिर्फ 12th में एक लैंग्वेज पढ़ी है, उन लोगों के लिए ये सुविधा दी गई थी कि ठीक है, अगर आपने सिर्फ हिंदी पढ़ा है तो हम हिंदी के दो कोड दे दे रहे हैं आपको, 115 एंड 102। ऐसे ही अगर आपने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा है तो हम आपको दो कोड दे देते हैं, 101 एंड 114। तो आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज बच्चे फॉर्म नहीं भर पा रहे थे। ओके, उस नोटिफिकेशन के बाद जो इन्फॉर्मेशन है, ना ही वो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में ऐड की गई, ना ही वो नोटिफिकेशन ईयरली रिलीज किया जाता है। तो बच्चों को ये लगता है कि ठीक है, दो लैंग्वेज
कोड है, हम सिलेक्ट कर लेते हैं, बट नो, इट इज फॉर दोज स्टूडेंट्स विच हैव स्टडीड ओनली वन लैंग्वेज इन देयर 12th स्टैंडर्ड। पहली चीज, ठीक है। अब देखो रूल क्या कह रहा है, दोनों लैंग्वेज अलग होनी चाहिए। 12th में जिन्होंने एक लैंग्वेज पढ़ी थी उनके लिए ये सुविधा के लिए ये 2 कोड दिए गए, हिंदी के 2 कोड दिए गए, इंग्लिश के। ये उन बच्चों के लिए बाय रूल ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जिन्होंने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी है, ठीक है। पहली चीज तो ये, तो ईमानदारी और समझदारी तो और रूल्स तो यही कहते हैं कि अगर आपने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी है, सो यू हैव टू सिलेक्ट 2 लैंग्वेज इन दिस NCET एग्जामिनेशन। पहली चीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक सिनेरियो लेते हैं। वो सिनेरियो क्या है, देखो एक चीज और समझो कि अभी तक ये बात आपके मन में आती होगी और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कोई एक टीचर ने कहा कि दोनों हिंदी ले लो कुछ नहीं होगा, दोनों इंग्लिश ले लो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक बात समझो कि 2023 की चोरी नहीं पकड़ी गई, कोई बात नहीं। 2024 में की गई चोरी नहीं पकड़ी गई, कोई बात नहीं। 2025 में की गई चोरी नहीं पकड़ी गई, कोई बात नहीं। 2026 में भी ये चोरी ना पकड़ाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई टीचर आपको गारंटी देता है कि अगेंस्ट रूल के अगेंस्ट जाकर के आप ये चीज़ कर सकते हो और आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप बेधड़क ले लो, है ना। सेम 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ने के बावजूद भी आप सेम लैंग्वेज ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट ना मेरे कहने से ना किसी और टीचर के कहने से चीज़ें बदलेंगी। रूल तो यही है, एंड यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स हैव पावर कि वो किसी भी समय अपना एक नया रूल अप्लाई कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब आपके सामने मैं 2 सिनेरियो रख रही हूँ। क्या 2 सिनेरियो रख रही हूँ मैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट्स से कि 2026 में मैं और मेरी एक सहेली, हम लोग 12th पास कर रहे हैं, एंड फर्स्ट कैंडिडेट मेरी फ्रेंड है, उसने 12th में 2 लैंग्वेज पढ़ी है ना। और NCET में भी बेचारी वो 2 लैंग्वेज ही लेकर के आ रही है, और उसके स्कोर भी बढ़िया रहे, और वो काउंसलिंग तक पहुंच चुकी है अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूट के, ठीक। सेकंड मैं हूँ, मैंने थोड़ी होशियारी दिखाई। मैंने 12th में 2 लैंग्वेज तो पढ़ी थी, पर NCET में मैंने थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई और अपने मन की चलाई, और मैंने एक लैंग्वेज ले ली, मतलब एक ही लैंग्वेज 2 डिफरेंट कोड ले लिए मैंने, और मैं भी काउंसलिंग तक पहुंच गई। अब आप मुझे बताओ कि बाय रूल क्या इस बच्चे को मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या इसके पेरेंट्स को मुझसे प्रॉब्लम नहीं होगी कि हम तो 2 लैंग्वेज पढ़ के आ रहे हैं और आप ये जिसने एक लैंग्वेज जिसने बाईपास मार दिया या फिर जिसने रूल्स को तोड़ा है वो काउंसलिंग तक कैसे पहुंच रहा है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि 2023, 24, 25 में अगर कोई चोरी नहीं पकड़ी गई तो 2026 में भी नहीं पकड़ी जाएगी, ऐसा कुछ भी कंफर्म नहीं है। ये कैंडिडेट मेरे लिए जो है ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है एट एनी टाइम इन द एडमिशन प्रोसीजर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो अच्छे टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं वो तो 12th की मार्कशीट देख करके या फिर फॉर्म भरने के टाइम पर ही बोल देंगे कि बेटा हमारे यहाँ तो उसी को सिलेक्शन मिलेगा जिसने 2 लैंग्वेज ली है, तो आपकी तो एंट्री बैन है, ये 2 लैंग्वेज वाला ही फॉर्म भर पाएगा, ठीक है। अब आपके मन में आता होगा कि हो सकता है ऐसा, पिछले साल तक तो IIT NIT RI ने ऐसा कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, तो मैं अगेन कहूँगी जब तक 2026 का उनका क्राइटेरिया नहीं निकल जाता, आपको तो रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए,
है ना। एंड स्टिल काउंसलिंग के टाइम पर तो ऑब्जेक्शन उठाया ही जा सकता है अगर लैंग्वेज के मार्क्स कंसीडर किए जा रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी, काउंसलिंग के टाइम पर किसी भी इंस्टीट्यूट में ऑब्जेक्शन आपके लिए उठाया जा सकता है अगर वो लैंग्वेजेस के मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा कि लैंग्वेज के मार्क्स को कंसीडर कर रहे हैं मैम, ये क्या नई चीज़ आपने बोल दी। ये नई चीज़ ये है कि आपने 7 एग्ज़ाम दी तो सही, बट क्या हुआ कि जब आप फॉर्म भरते हैं ना, काउंसलिंग का जो फॉर्म भरते हैं, तो उस समय पर क्या होता है कि यूनिवर्सिटी आपको कहती है कि आप तो टीचिंग एप्टीट्यूड और जो डोमेन सब्जेक्ट चाहिए आपको उसके मार्क्स इन दोनों के मार्क्स प्लस करके आप फॉर्म फिल करो। तो क्या हुआ, उन्होंने लैंग्वेज को बाईपास कर दिया, तो लैंग्वेज के मार्क्स तो फिर कंसीडर हुए ही नहीं। समझे बात को? तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, पर इतने पचड़े में क्यों पड़ना है? समझ रहे हो? इतना टेंशन क्यों लेकर के चलना कि क्या होगा नहीं होगा। उससे अच्छा तो ये है कि आप दोनों लैंग्वेजेस ले लो। और मेरा फाइनल सजेशन यही है और यही रहेगा और यही रहता है कि अगर आपने 12th में आपने 2 लैंग्वेज पढ़ी है, सो NCET में आप 2 लैंग्वेजेस ले लो। ठीक है, उस टेंशन से आप बच जाओगे, है ना। नहीं तो हर बार काउंसलिंग तक पहुंचने में है ना, जो टेंशन होगा ना, वो एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ने से कहीं ज़्यादा 100 टाइम्स होगा। क्योंकि वो दौर बहुत बुरा होता है जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में होता है, बट यू हैव इन योर हार्ट एंड माइंड समवेयर कि मैंने एक रूल ब्रेक किया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। ओके, और ये कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। इंग्लिश और हिंदी अगर आपने 12th में पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि आप बचपन से भी उसे पढ़ते आ ही रहे होंगे। ओके, सो दैट इज़ माय सजेशन। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। इसके बाद भी मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा कन्विंस कर रहा है कि नहीं यार ले लो, एक ही लैंग्वेज ले लो, कुछ नहीं होगा, सो यू आर टेकिंग रिस्क, है ना, अपने फ्यूचर पर। एंड मेरे जैसे या किसी और कोई टीचर के कहने पर यूनिवर्सिटीज़ नहीं चलती हैं। ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के अपने पावर्स हैं एंड दे कैन चेंज एनी रूल एट एनी टाइम, सो यू मे फेस प्रॉब्लम। सो आई होप कि अभी इस सारी चीज़ों से आपको पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। नेक्स्ट डिसीजन इज़ गोइंग टू बी योर्स, और अब डिसाइड करके तैयारी स्टार्ट कर दो। ठीक है, चलो, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू आंसर दिस। ओके, चलो, बाय बाय, टेक केयर।